आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश की वास्तविक नियंत्रण रेखा से नियंत्रण रेखा तक पूरा विश्व नेताजी की परिकल्पना वाले आत्मनिर्भर भारत के सशक्त अवतार को देख रहा है। प्रदेश आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। मुख्य आयोजन लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी कार्यक्रम की अध्यक्षता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे मुख्य अतिथि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ स्थित अवध शिल्पग्राम में हुनर हाट का किया औपचारिक शुभारंभ। कहा, एक जनपद एक उत्पाद योजना आत्मनिर्भर भारत की दिशा में है बुनियादी कदम। और प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य अगले सप्ताह से प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की नियंत्रण रेखा से वास्तविक नियंत्रण रेखा तक पूरा विश्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस की परिकल्पना वाले आत्मनिर्भर भारत के सशक्त अवतार को देख रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की संप्रभुता के सामने जब भी कोई चुनौती आती है तो उसका उचित जवाब दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में कल कोलकाता में पराक्रम दिवस समारोह का शुभारंभ किया। कल शाम विक्टोरिया मेमोरियल में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा, 125 वर्ष पहले आज के ही दिन मां भारती की गोद में उस वीर सपूत ने जन्म लिया था, जिसने आजाद भारत के सपने को नई दिशा दी थी। आज के ही दिन गुलामी के अंधेरे में वो चेतना फूटी थी, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता के सामने खड़े होकर कहा था, मैं तुमसे आजादी मांगूंगा नहीं, आजादी छीन लूंगा। आज के दिन सिर्फ नेताजी सुभाष का जन्म ही नहीं हुआ था, बल्कि आज भारत के नए आत्मगौरव का जन्म हुआ था। भारत के नए सैन्य कौशल्य का जन्म हुआ था। मैं आज कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से इस महापुरुष को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, उन्हें सैल्यूट करता हूं। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र नेताजी की जयंती को हर वर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगा। प्रधानमंत्री ने नेताजी के बलिदान और योगदान का स्मरण करते हुए कहा कि यह हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें याद करते रहें, क्योंकि नेताजी देश के साहस के लिए प्रेरणा हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि नेताजी ने विदेशों में रह रहे भारतीयों को जागृत कर दिया था। उनके जैसे फौलादी इरादों वाले व्यक्तित्व के लिए असंभव कुछ भी नहीं था। उन्होंने विदेश में जाकर देश से बाहर रहने वाले भारतीयों की चेतना को झकझोरा। उन्होंने आजादी के लिए आजाद हिंद फौज को मजबूत किया। उन्होंने पूरे देश से हर जाति, पंथ, हर क्षेत्र के लोगों को देश का सैनिक बनाया। उस दौर में जब दुनिया महिलाओं के सामान्य अधिकारों पर ही चर्चा कर रही थी, नेताजी ने रानी झांसी रेजिमेंट बनाकर महिलाओं को अपने साथ जोड़ा। उन्होंने फौज के सैनिकों को आधुनिक युद्ध के लिए ट्रेनिंग दी। उन्हें देश के लिए जीने का जज्बा दिया, देश के लिए मरने का मकसद दिया। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया आत्मनिर्भर भारत के उस शक्तिशाली अवतार को देख रही है जिसकी नेताजी ने परिकल्पना की थी। श्री मोदी ने विक्टोरिया मेमोरियल में एक प्रदर्शनी और सुभाष चंद्र बोस पर एक प्रोजेक्शन मैपिंग शो का उद्घाटन किया। एक सांस्कृतिक कार्यक्रम अमरा नूतौन जौबोनेरी दूत भी आयोजित किया। प्रधानमंत्री कल दोपहर कोलकाता पहुंचे और उन्होंने दक्षिण कोलकाता स्थित सेनानी सुभाष चंद्र बोस के पैतृक निवास स्थान नेताजी भवन का दौरा किया और महान स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्धांजलि अर्पित की। नेताजी की 125वीं जयंती के लिए कल से वर्ष भर के आयोजन शुरू हो गए हैं। सरकार ने हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। नेताजी की जयंती के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति भी गठित की गई है। महान स्वाधीनता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों का शासन समाप्त करने के लिए स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशवासियों को एकजुट करने में प्रेरक भूमिका निभाई।
उधर कल प्रदेश भर में सुभाष जयंती के अवसर पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर श्री योगी ने लोगों से नेताजी द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलने का आह्वान किया। प्रदेश आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। मुख्य आयोजन लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में आयोजित किया जा रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री आदित्यनाथ होंगे मुख्य अतिथि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उद्यम सारथी ऐप का शुभारंभ करेंगे। रोजगार और उद्यम से जुड़ी हर जानकारी अब युवाओं को मोबाइल की एक क्लिक पर हासिल हो जाएगी। इस ऐप के लॉन्च का उद्देश्य प्रदेश की योगी सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार और व्यापार का सबसे हाईटेक प्लेटफॉर्म मुहैया कराना है। एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता की। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल राजधानी लखनऊ के शिल्पग्राम में आयोजित उत्तर प्रदेश दिवस के मुख्य कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे। राजधानी के अलावा स्थापना दिवस कार्यक्रम प्रदेश के सभी 75 जनपदों में आयोजित किए जा रहे हैं। कोविड-19 को देखते हुए सभी कार्यक्रम निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। गौतम बुद्ध नगर में इस अवसर पर एक विशाल प्रदर्शनी लगाई जा रही है, जिसकी थीम है एक जनपद एक उत्पाद। यह प्रदर्शनी 10 फरवरी तक चलेगी। इस साल का उत्तर प्रदेश दिवस का थीम है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, महिला, युवा और किसान, सबका विकास, सबका सम्मान। स्थापना दिवस के दौरान राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में एमएसएमई विभाग के ऐप उद्यम सारथी का भी लोकार्पण किया जाएगा। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लखनऊ में आयोजित हुनर हाट से राज्य के दस्तकारों और कारीगरों को अपने अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए एक बेहतर मंच मिला है। श्री योगी कल लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार के सहयोग से आयोजित हुनर हाट का औपचारिक शुभारंभ करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक जनपद एक उत्पाद ODOP योजना आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बुनियादी कदम है। उन्होंने लोगों से स्थानीय उत्पादों का उपयोग करने का आह्वान करते हुए कहा कि स्वदेशी और स्थानीय उत्पादों के इस्तेमाल से न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना साकार होगी, बल्कि राष्ट्र को मजबूती भी हासिल होगी। इस अवसर पर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इन हुनर हाटों के आयोजन से न केवल परंपरागत हस्तशिल्पियों को आर्थिक फायदा मिलेगा, बल्कि विविधता में एकता के रुझान को बल मिलेगा। इस तरह की हुनर हाट भारत के बाहर कई देशों में भी आयोजित की जाएंगी। वोकल फॉर लोकल की थीम पर आयोजित यह हुनर हाट आगामी 4 फरवरी तक जारी रहेगा। और विवरण हमारे संवाददाता से। राजधानी लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में आयोजित हुनर हाट नामक इस मेले में कला, व्यंजन और संस्कृति का अनूठा संगम है, जो आत्मनिर्भर भारत की थीम पर आधारित है। इस प्रदर्शनी में देश भर के विभिन्न कोनों से शिल्पियों और दस्तकारों द्वारा हस्त निर्मित वस्तुओं को सजाया गया है। यहाँ एक जनपद एक उत्पाद ODOP प्रदर्शनी में राज्य के सभी 75 जनपदों के परंपरागत हस्तशिल्पियों और कारीगरों को अपने अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिल रहा है। हुनर हाट में असम, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब सहित 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए हुए हुनर के उस्ताद प्रतिभा कर रहे हैं। हुनर हाट का उद्देश्य प्रतिभाशाली कलाकारों को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना, भारतीय कारीगरों और शिल्पकारों के विश्वसनीय ब्रांड का निर्माण, भारतीय धरोहर को बढ़ावा देने वाले कारीगरों और शिल्पकारों की उन्नति तथा उन्हें सशक्त बनाते हुए उनको लघु उद्यमी के रूप में विकसित करना है। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड वैक्सीन लगाने के कार्य के प्रथम चरण में शुक्रवार को 1 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई गई। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने कल लखनऊ में मीडिया को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि टीकाकरण का काम अगले सप्ताह से प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में राज्य सरकार की कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने की कार्य योजना कारगर सिद्ध हो रही है। अयोध्या जिले के ग्राम परसावा मिल्कीपुर निवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू सहदेव सिंह का कल स्वर्गवास हो गया। वह 96 वर्ष के थे। श्री सिंह सुभाष बाबू की आजाद हिंद फौज के सेनानी थे। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश की वास्तविक नियंत्रण रेखा से नियंत्रण रेखा तक पूरा विश्व नेताजी की परिकल्पना वाले आत्मनिर्भर भारत के सशक्त अवतार को देख रहा है। प्रदेश आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। मुख्य आयोजन लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी कार्यक्रम की अध्यक्षता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे मुख्य अतिथि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ स्थित अवध शिल्पग्राम में हुनर हाट का किया औपचारिक शुभारंभ। कहा, एक जनपद एक उत्पाद योजना आत्मनिर्भर भारत की दिशा में है बुनियादी कदम। और प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य अगले सप्ताह से प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।